हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, साथ में बंध की प्रकृति को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां, एल्डिहाइड कीटोन की बनाने की विधियां। तो देखो, सबसे पहले बनाने की विधि आती है, सबसे फर्स्ट मेथड हम इसमें पढ़ते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण के द्वारा। और ऑक्सीकरण किसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं? तो हम कहते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, अल्कोहल का। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा पहली विधि है। और इस विधि में हम किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करते हैं वो देखेंगे। तो देखो, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और है 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें मिलता है एल्डिहाइड। याद रखें, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें एल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री के ऑक्सीकरण से हमें मिलता है कीटोन। ठीक है। अब ये ऑक्सीकरण की रिएक्शन जो है वो कौन से रिएजेंट यहाँ पर काम में लें? तो देखो, या तो हम अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो अम्लीय माध्यम में लेते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम क्षारीय माध्यम लेना चाहें, क्षारीय माध्यम में लें तो लेते हैं KMnO4। ठीक है। इसके अलावा भी और भी जो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, हमें दो याद रखने हैं अच्छे से। तो इन दोनों की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की और 2 डिग्री अल्कोहल की। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मेथेनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त होता है HCHO, यानी एक फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होने के बाद में हम इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आगे और ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन जब होगा तो नेक्स्ट स्टेप में इससे हमें प्राप्त होता है फॉर्मिक अम्ल, यानी हमें प्रोडक्ट चाहिए था फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन मिल कौन सा रहा है? फॉर्मिक अम्ल। तो मिस्टेक हो गई। अब क्या करें? तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि यहाँ पर जाकर के ये रिएक्शन रुक जाए, आगे की रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो, एल्डिहाइड ही हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में मिले, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए यहाँ पर अम्लीय K2Cr2O7 के साथ में एक विशेष उत्प्रेरक काम में लेते हैं और उसका नाम है PCC। इसकी फुल फॉर्म है प्रीडीनियम C से क्लोरो और C से क्रोमेट, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसका मतलब क्या है? तो सूत्र देखो, CrO3.C6C5H5N और साथ में HCl। तो क्रोमेट के साथ में क्या लिया हमने? प्रीडीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका जो सूत्र है PCC का वो ये होता है, अच्छे से देखें। तो PCC को यहाँ अम्लीय क्रोमेट के साथ में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में लेते हैं तो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड तक होती है, यहाँ से आगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। किसके कारण? PCC के कारण, क्योंकि PCC जो है वो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को रोकता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, इस रिएक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें
फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। अब उस कार्बोक्सिलिक अम्ल को रोकने के लिए, वहां कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने से रोकने के लिए हमें रिएक्शन में साथ में पीसीसी लेना पड़ता है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है 2 डिग्री अल्कोहल से। टू डिग्री अल्कोहल तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, क्षारीय की उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो यहां हमें मिलता है कीटोन, और कीटोन एक स्टेबल कंपाउंड है, यानी इसका आगे सामान्य अवस्थाओं में इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन इसको भी यदि अधिक लंबे समय तक रख दें किसी ऑक्सीकारक के साथ में तो ये टूट करके क्या देता है, तो देखो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम इसको रखें किसी ऑक्सीकारक के साथ में, तो CH3 से मिलता है HCOOH, साथ में CH3CO, इससे भी मिलता है COOH CH3, यानी दोनों तरफ क्या मिल जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये बात याद रखने की है कि जब हम KMnO4 के द्वारा या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, और कीटोन क्या है, स्टेबल कंपाउंड है जिसका आगे जनरल कंडीशंस पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यदि इसको और अधिक समय तक किसी ऑक्सीकारक के संपर्क में रखें तो इससे हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से ये रिएक्शन हमें कंप्लीट हो जाती है, मिल जाती है, नॉर्मल कंडीशन पे कीटोन मिलता है। तो याद रखें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और पीसीसी डालना अनिवार्य है, और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। नेक्स्ट है ओपेनोर ऑक्सीकरण, नेम रिएक्शन। ओपेनोर ऑक्सीडेशन की बात करें, इसमें क्या है, तो इसमें केवल और केवल आपको चेंज करना है, प्रोडक्ट को इंटरचेंज करना है। कैसे, यदि आप एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन की रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल से करवाते हैं, C2H5COH C2H5, एक 2 डिग्री अल्कोहल से आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन की, किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ एक जो रिएजेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, वो कौन सा है, तो देखो एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड। तो एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड का अर्थ क्या है, एल्यूमिनियम के साथ में OCH3OCH2CH3, एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड के साथ में जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो कार्बोनिल समूह है इसमें एसीटोन में, और हाइड्रोक्सी समूह है अल्कोहल। तो इन दोनों का इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह OH लिखते हैं, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पर H की जगह क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड O, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जैसे H था, यहाँ से प्रोडक्ट लिखते हैं तो मिलता है CH3, कीटोन का क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, और अल्कोहल से मिलेगा कीटोन। इस प्रकार से ये एक विशेष अभिक्रिया है जिसको नाम दिया हुआ है ओपेनोर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, इसकी उपस्थिति में, रिएजेंट की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं एसीटोन और 2 डिग्री अल्कोहल की, जिससे
2 डिग्री अल्कोहल वाला समूह एक कीटोन बनाता है और कीटोन एसीटोन वाला समूह अल्कोहल बनाता है। अब देखो एसीटोन का सूत्र क्या है, फिक्स है CH3COCH3। तो इससे हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक 2 डिग्री अल्कोहल और उसका नाम क्या है प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल हमें प्राप्त होता है। इसका नाम लिख सकते हैं हम कि 2 प्रोपेनॉल मिलेगा, इसके अलावा और कोई अल्कोहल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ये अल्कोहल श्रेणी है तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि R समूह कौन सा हो, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल से हमें एक कीटोन मिलेगा और एसीटोन से हमें 2 प्रोपेनॉल मिलेगा। ठीक है, और रिएक्शन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहे हैं, रिएजेंट क्या लिया है, एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड। एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड क्या है, तो देखो यहां से H हटाएं तो CH3 ये एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से और जुड़े हुए हैं CH3O, तो ये एक एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड है। ये तो है ब्यूटोक्साइड 4 कार्बन वाला, ये एल्यूमिनियम है। ब्यूटोक्साइड समूह कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, ट्राई। तो एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटोक्साइड, तो यहाँ पे है OCCH3 का होल 3। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन इसको अच्छे से देखो एक बार, ओपन और ऑक्सीकरण इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो ऑक्सीकरण हो गया, अल्कोहल के सेकंड है अल्कोहल के उत्प्रेरक की है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। उत्प्रेरक की है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ क्या है, वियोजन करना है किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन मिलेगा, याद रखें अच्छे से, 1 डिग्री से एल्डिहाइड 2 डिग्री से कीटोन। अब बात करें CH3CH2OH, एक 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जैसे कॉपर को यहाँ एज ए कैटलिस्ट लें और टेम्परेचर लेते हैं 573 केल्विन। अब इस प्रकार की रिएक्शन में हमें क्या प्राप्त होगा, तो क्या करना है, विहाइड्रोजनीकरण करना है, वियोजन करना है हाइड्रोजन का। तो कहां से करें, एक हाइड्रोजन लें अल्फा पोजीशन से और एक लें ऑक्सीजन से, तो क्या मिलेगा, CH के बीच में डबल बॉन्ड, तो एक एल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा CH3CHO। बिल्कुल इसी तरीके से यदि 2 डिग्री अल्कोहल लें CH3COH, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे और क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, यानी एक कीटोन हमें प्राप्त होगा। एक ही रिएक्शन है सेकंड, अल्कोहल के उत्प्रेरक की विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त करें। नेक्स्ट देखो थर्ड है एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। तो बताई हुई रिएक्शन है पहले भी कि एल्कीन के ओजोनी अपघटन से रिएक्शन कैसे होगी। तो एल्कीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एक एल्कीन है। इसका हम ओजोनी अपघटन करवाएं, O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा। तो देखो इस रिएक्शन में हमें
क्या लिखना है, सबसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखें। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है कि जब ऐसा लिखा हुआ है प्रोडक्ट तो इसका मतलब है CH, यही है रिएक्टेंट। अब इसको प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखें ओजोनी अपघटन में, केवल ओजोनी अपघटन के लिए, तो बीच में क्या लगा दें प्लस, और यहाँ क्या जोड़ दें डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यही आपका क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक ट्रिक थी आपको बताई हुई है पहले। तो देखो आगे कंप्लीट रिएक्शन को देखते हैं। किसी एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से करवाने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन से रिएक्शन करवाई क्या मिलेगा, तो देखो CH2 एक ओजोनाइड हमें प्राप्त होता है। ओजोनाइड प्राप्त हो गया। ओजोनाइड प्राप्त होने के बाद में इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, यहाँ कौन सा रिएजेंट ले ताकि हमें एक एल्डिहाइड प्राप्त हो। तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यहाँ हम लेते हैं जिंक प्लस H2O, जिंक प्लस H2O लेते हैं ओजोनाइड का अपघटन करने के लिए। और जब ऐसा होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होता है एक एल्डिहाइड। तो CH2O या HCHO के दो अणु हमें प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन है एल्किन के ओजोनी अपघटन की ट्रिक आपको बताई हुई है। तो ये एल्किन देखो एक छोटा सा इसमें आप प्रोडक्ट देखने के लिए ट्रिक है कि यहाँ H2 दिए हुए हैं, दोनों तरफ क्या है H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये H है, ये भी क्या है हाइड्रोजन। यदि ऐसी एल्कीन मिले जिसमें द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन हो तो उससे हमें कंफर्म क्या मिलेगा प्रोडक्ट एल्डिहाइड, ठीक है। और यदि एक हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन हो, एक एल्किल समूह हो तो भी क्या मिलेगा एल्डिहाइड। यदि दोनों क्या हो एल्किल समूह हो, हाइड्रोजन एक भी ना हो तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कीटोन। तो याद रखें दोनों हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड। और एक और बात है कि दोनों एल्डिहाइड, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर दिए हुए हैं, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, तो उस कंडीशन में हमें एल्डिहाइड में भी केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी कौन सा फॉर्मल्डिहाइड। यदि एक H और एक R, एक H और एक R दोनों तरफ दिए हुए हैं तो मिलेगा एल्डिहाइड। यदि दोनों तरफ एल्किल समूह दिए हुए हैं तो मिलेगा कीटोन। तो याद रखें जब हम रिएक्शन की बात करें तो दोनों तरफ हाइड्रोजन दिया हुआ है तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड होगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड होगा। बिल्कुल इसी तरीके से CHR डबल बॉन्ड CHR, ऐसा कोई रिएक्टेंट दे रखा हो उसका ओजोनी अपघटन करवाएं। एक ही स्टेप में लिख देता हूं मैं। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगा तो मिलता है RCHO के दो अणु। तो ये क्या हुआ, एक एल्डिहाइड हुआ। तो एक H और एक R दिया हो तो एल्डिहाइड, दोनों हाइड्रोजन दिए हो तो फॉर्मल्डिहाइड, और दोनों एल्किल दिए हुए हों जैसे CR2 डबल बॉन्ड CR2, तो इस प्रकार का आप ओजोनी अपघटन करवाएं Zn प्लस H2O तो क्या मिलेगा, तो यहां से जब डबल बॉन्ड O जोड़ेंगे तो RCO, R के दो अणु, और ये क्या है एक कीटोन है। तो याद रखें ओजोनी अपघटन में द्विबंधित कार्बन पर दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हों तो फॉर्मल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट, और यदि दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हों तो कीटोन मेन प्रोडक्ट होगा। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइनों के जल योजन द्वारा।
नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइन के जल योजन द्वारा। अब एल्काइन के जल योजन द्वारा कैसे रिएक्शन करें? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एक एल्काइन, इसका जल योजन करवाएं H प्लस OH माइनस या H2 लिख दें। तो जल योजन जब हम करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? तो HgSO4 या H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जल योजित अणु प्राप्त होता है, यानी एक मिलेगा आपको एल्कीन, यहाँ पे H और यहाँ पे एक एल्कीन प्राप्त होता। और इसी एल्कीन से हमें आगे प्राप्त होता है एक एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखो इसी एल्कीन का पुनर्विन्यासित करेंगे इसे आगे, तो हमें एक एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा। तो आगे करते हैं, इस एल्कीन का पुनर्विन्यास करें। देखो CH3CHO, ये क्या किया हमने? पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। और ये आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है, अम्लीय कंडीशन पे होता है, ठीक है। कौन सा पुनर्विन्यास है ये? तो याद करो 11वीं क्लास में पढ़ाया हुआ है बड़े अच्छे से कि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ईन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ओल, क्या बोलते हैं? ओल। और इसको कंप्लीट इस अणु क्या बोल सकते हैं? इन प्लस ओल, इनोल। कौन सा समूह बोलते हैं? इनोल। डबल बॉन्ड ओ वाले समूह को क्या बोलते हैं? कीटो। क्या बोलते हैं? कीटो। तो ये जो पुनर्विन्यास हुआ है ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, जिसे हम बोलते हैं कीटो इनोल समावयवता या कीटो इनोल पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ठीक है। तो कीटो इनोल पुनर्विन्यास यहाँ पर संपन्न हुआ है। जब हम बात करें CR ट्रिपल बॉन्ड CR और यहाँ जल योजन करवाएं HgSO4 की उपस्थिति में, तो क्या मिलता है? CrOH डबल बॉन्ड CHR। और इस प्रकार की रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें? एक पुनर्विन्यास करेंगे तो मिलता है RC डबल बॉन्ड R, यहाँ पर है CH2R। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है? एक कीटोन मिलता। ये इनोल था, इनोल से पुनर्विन्यास होकर के क्या मिला? कीटोन। तो कीटो इनोल समायोजता रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। एल्काइनों के जल योजन के द्वारा, तो एल्काइनों को जब जल योजन करवाते हैं HgSO4 या H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें एक जल योजित अणु प्राप्त होता है, यानी एल्काइन से हमें एल्कीन प्राप्त होती है। और उस एल्कीन अणु को अच्छे से देखें तो उसमें दो समूह है, एक तो इन और एक ओल, यानी वो एक इनोल टाइप का यौगिक है। और इनोल से हमें याद आना चाहिए कि इनोल के पुनर्विन्यास के द्वारा हम अम्लीय माध्यम में क्या बना सकते हैं? कीटो, यानी एक कीटो इनोल यौगिक जो हैं अपने आप में एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, पुनर्विन्यासित हो सकते हैं। ये हमने 11वीं क्लास में 11th में पढ़ा हुआ है। उससे हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो किसी ऐसी एल्काइन से जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन हो, उससे हमें मिलेगा एक एल्डिहाइड। और ऐसी एल्काइन जिसमें दोनों तरफ क्या हो? R हो, तो उससे हमें मिलेगा एक कीटोन। तो देखो इसको एक बार। तो नेक्स्ट देखो, नाइट्रो एल्केन के द्वारा, नाइट्रो एल्केन के द्वारा, इसे बोलते हैं नेफ रिएक्शन।
नेम अभिक्रिया है, नेफ रिएक्शन, जिसमें हम नाइट्रो एल्केन के द्वारा किसी एल्डिहाइड कीटोन को प्राप्त करते हैं। तो देखो नाइट्रो एल्केन क्या है, CH3NO2, ये है एक नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन हम करवाएं किसी क्षार के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जब NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो NaOH टूटता है Na प्लस और OH माइनस में, और ये क्या है, एक बेस है, बेस है तो अल्फा हाइड्रोजन लेगा, क्षार है तो कौन सा हाइड्रोजन लेगा, अल्फा हाइड्रोजन लेगा, और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। बच कौन गया, Na प्लस, तो Na प्लस किस पर जुड़ेगा, CH3 माइनस पे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है किसी भी कार्बनिक यौगिक पर क्षार डालोगे तो कार्ब ऋणायन प्राप्त होगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक पर क्षार डालोगे तो कार्ब ऋणायन मिलेगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, CH2 माइनस NO2, क्योंकि H2O के रूप में एक हाइड्रोजन OH के साथ में निकल जाता है तो क्या मिलता है, कार्ब ऋणायन मिलता है, जिसके साथ कौन जुड़ेगा, Na, और उससे प्राप्त होगा NaCH2NO2, यानी एक लवण हमें प्राप्त होता है, एक साल्ट हमें प्राप्त होता है। तो इस साल्ट से आगे क्या मिलेगा, तो इस साल्ट से रिएक्शन कराते हैं H प्लस मीडियम में, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, एक एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए, इससे सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करें, तो देखो CH2 लिखें, CH2 के साथ में NO2 लिख दें, ठीक है, इधर क्या लिखें, Na, और इसको लिख करके बीच के दोनों बंद को तोड़ दिया, और तोड़ करके प्लस लगा दो बीच में, और यहाँ क्या जोड़ दें, डबल बॉन्ड। ये आपका क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। तो आपने एल्केन लिया था, नाइट्रो एल्केन, उसकी रिएक्शन करवाई। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तो देखो CH3C CH3HNO2, इस कंडीशन में हम NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ प्राप्त होता है C के साथ में NO2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, Na, सोडियम, तो मिलता है CH3CNA3SO2। तो मैंने अभी बताया क्या करना है, दोनों बॉन्ड को Na और Na2 वालों को तोड़ना है, ठीक है, अलग किया, प्लस में यहाँ पर क्या करना है, डबल बॉन्ड O, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, यानी क्या प्राप्त होगा, कीटोन। तो ये आपकी रिएक्शन थी नाइट्रो एल्केन के द्वारा, नेफ रिएक्शन। मैकेनिज्म इसकी अपने सिलेबस में है लेकिन पूछ नहीं जाती है मैकेनिज्म एग्जाम में। नेक्स्ट है जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन से, जैम डाइहैलाइड के जल अपघटन से। जैम डाइहैलाइड क्या है, तो देखो CH3CHCl, ये एक जैम डाइहैलाइड है, यानी एक ही कार्बन पे दो हैलोजन जैम डाइहैलाइड कहलाएगा, ठीक है। यदि दो हैलोजन इस कार्बन पे एक और इस पर एक होता निकटवर्ती पे तो कहलाता है विसिनल डाइहैलाइड, बताया हुआ है। जब इनका जल अपघटन करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होता है क्या, क्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, किसके द्वारा, OH माइनस के द्वारा, तो क्या मिलेगा, एक जैम डाइओल हमें प्राप्त होता है, जैम डाइओल, जैम डाइओल हमें प्राप्त होता है। और इस जैम डाइओल से क्या मिलेगा, क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है तो जल के अणु को क्या करता है, बाहर निकालता है, और उससे मिलता है -H2O किया तो क्या मिला, CH3CHO, एक एल्डिहाइड मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम सेकंड एग्जांपल लें, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड कोई ऐसा लें जिससे कीटोन मिले, तो देखो CH3CClClCH3,
यानी 2 डिग्री कार्बन पे हमने क्या लिए, 2 हाइड्रोजन। ये भी एक जैम डाई हैलाइड है क्योंकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। अब दोनों को हटा करके क्या आएगा, OH OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। तो क्या मिलता है, CH3 COH OH CH3। और इससे क्या मिलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा OH और H, और क्या मिल जाएगा, एक कीटोन CH3COCH3। ये क्या है, एक कीटोन। ये बनाने की विधियां थी। अब हम आगे इसी में बनाने की विधियों में पढ़ेंगे RMGX से अभिक्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ें।